जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सर्विसेज विद कोहली में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो URSC बैरियर्स पोस्ट रिक्वायरमेंट 2024 के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई है वो आपकी 10/2/2024 से स्टार्ट हुई है और लास्ट डेट की बात करें तो 1/3/2024 है। अब पे एग्जाम फीस की लास्ट डेट की बात करें तो ये आपकी 1/3/2024 है और एग्जाम डेट की बात करें तो यहाँ पे डेट मेंशन नहीं की हुई है, ये आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फीस की बात करें तो फॉर साइंटिस्ट, इंजीनियर, टेक्निकल असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए दोस्तों यहाँ पे ऑल कैंडिडेट के लिए 750 रुपये हैं, अनरिजर्व OBC EWS के लिए 250 रुपये हैं और SC ST PH के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। उसके बाद फॉर टेक्नीशियन बी एंड अदर पोस्ट के लिए 500 रुपये ऑल कैंडिडेट के लिए और अनरिजर्व OBC EWS के लिए 100 रुपये और SC ST PH के लिए यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, 0 है। उसके बाद आफ्टर द अपियर रिटन टेस्ट प्रोसेसिंग विल बी रिफंडेड। तो दोस्तों अगर आप एग्जाम देकर आते हैं तो आपका जो पेमेंट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा। पे की बात करें तो आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज आपकी 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज आपकी 28 फॉर पोस्ट कोड 3 और पोस्ट कोड 4 के लिए आपकी 28 होनी चाहिए और पोस्ट कोड 1 और पोस्ट कोड 2 के लिए आपकी 30 होनी चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ पे फायरमैन की बात करें तो 25 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए और ऑल अदर पोस्ट के लिए दोस्तों 35 आपकी मैक्सिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों टोटल पोस्ट की बात करें तो 224 टोटल पोस्ट हैं। यहाँ पे ये दोस्तों पोस्ट नेम है, यहाँ पे पोस्ट कोड है और ये टोटल पोस्ट है और यहाँ पे ये इसकी एलिजिबिलिटी है। तो आप जिसके भी लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उसका पोस्ट नेम यहाँ पे आपको चेक करना है और यहाँ पे आपको उसकी एलिजिबिलिटी भी आपको चेक कर लेनी है। उसके बाद दोस्तों सभी की आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। चेक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हाउ टू फिल के बारे में लिखा हुआ है, मैं भी आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। उसके बाद डाउनलोड नोटिफिकेशन, तो दोस्तों नोटिफिकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके नोटिफिकेशन को आराम से पढ़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन, तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले क्लिक हियर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाए। दोस्तों इसरो की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, अब यहाँ पे अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे पोस्ट नेम, तो दोस्तों जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो पोस्ट नेम आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों पोस्ट कोड जो है वो आपको ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट एप्लीकेंट फुल नेम, तो आपको यहाँ पे फुल नेम फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है। यहाँ पे आपको कंफर्म मोबाइल नंबर तो आपको दोबारा से फिल करना है। उसके बाद अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस फिल करना है जो आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उसके बाद कंफर्म ईमेल, तो आपको दोबारा से ईमेल आईडी फिल करनी है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको जनरेट OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कैप्चा ऑथेंटिकेशन, तो दोस्तों ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों काइंडली यूज OTP रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल, दोस्तों आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल पर भी आपको OTP प्राप्त हुआ होगा, ओके करना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल पर जो OTP आपको प्राप्त हुआ वो OTP आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद वैलिडेट OTP पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों OTP हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, अब आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा और नीचे आना है, यहाँ पे आपको ये डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों एक कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर री वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको वेरिफिकेशन फॉर, तो दोस्तों यहाँ पे आपको पोस्ट नेम, कैंडिडेट नेम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद ये सभी चेक बॉक्स पर आपको नंबर बाय नंबर आपको क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। यहाँ पे फिर आपको ओके पर क्लिक करना है। तो दोस्तों रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको शो हो जाएगा, ये आपको नोट डाउन करके आपको रख लेना है। और दोस्तों ये आपके ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर पर भी आपको रिसीव कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको इस टैब को आपको क्लोज करना है। उसके बाद अब आगे बढ़ने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे आपको फॉर्म कंप्लीट करने के लिए गो टू एप्लीकेशन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार इंटरफेस खुल जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो आपका जेंडर है
उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है। उसके बाद नेशनलिटी में दोस्तों ए सिटीजन ऑफ इंडिया, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है, यहाँ पे आपको मदर्स नेम फिल करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सिटी प्रेफरेंस, तो यहाँ पे आपको 3 प्रेफरेंस है। यहाँ पे प्रेफरेंस टेस्ट सिटी 1, टेस्ट सिटी 2 और यहाँ पे 3। तो जो आप नंबर 1 पे रखना चाहते हैं वो आप नंबर 1 पर सिलेक्ट करेंगे, जो आप 2 पर सिटी रखना चाहते हैं वो आप 2 पर सिलेक्ट करेंगे, और जो 3 पर सिटी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो आप 3 पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी डिटेल, तो अगर आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी हैं 40% एवं तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों बैंक डिटेल, तो दोस्तों अगर आप जिस बैंक अकाउंट से आप पेमेंट करेंगे, अगर आप उसी अकाउंट में पेमेंट रिफंड चाहते हैं तो आप यस करेंगे, अगर आप अदर अकाउंट में चाहते हैं तो आप नो पर क्लिक करके यहाँ पे आप डिटेल्स फिल करेंगे, अगर आप सेम में चाहते हैं तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों एक्स सर्विसमैन डिटेल, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अदर डिटेल में दोस्तों आर यू ए मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय डिटेल, तो आर यू ए डिपार्टमेंटल कैंडिडेट, अगर आप हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना है। तो यहाँ पे आपको एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में आपको एड्रेस फिल करना है। उसके बाद फिर आपको कंट्री इंडिया सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको स्टेट सिलेक्ट करना है, जो आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करनी है। उसके बाद जो आपके एरिया का पिन कोड है वो पिन कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फिल करना है। तो अगर दोस्तों आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग फिल कर सकते हैं। अगर आपका दोस्तों सेम है तो आप यहाँ पर इस परमानेंट एड्रेस सेम है इस करस्पॉन्डेंस एड्रेस, तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे ये एड्रेस आपको ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैट्रिकुलेशन 10th डिटेल, तो हैव यू कंप्लीट द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, अब यहाँ पे आपको यस करना होगा। उसके बाद फिर आपको 10th की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बोर्ड नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्कूल इंस्टीट्यूट नेम आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दोस्तों जो भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद दोस्तों प्लीज सिलेक्ट द फॉलोइंग, तो अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका CGPA है या CPI है तो वो आप ये सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर आपको मार्क ऑफ 10 फिल करना है। यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करना है, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों फिर आपको एसेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी है। जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पर ऑप्शन खुलेगा, उसी की आपको डिटेल यहाँ पे फिल करनी होगी। तो दोस्तों यहाँ पे डिग्री एंड डिप्लोमा में आपको यहाँ पे डिप्लोमा विद फर्स्ट क्लास आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे इंस्टीट्यूट नेम फिल करना है। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन में दोस्तों जो आपकी स्पेशलाइजेशन है वो आपको सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे आपको मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे प्लीज सिलेक्ट द फॉलोइंग, तो दोस्तों अगर आपकी परसेंटेज है तो आप परसेंटेज सिलेक्ट करेंगे, अगर आपका CGPA या CPI है तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। परसेंटेज है तो परसेंटेज सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मार्क ऑफ 10 फिल करने होंगे, यहाँ पे आपको टोटल मार्क फिल करने हैं। उसके बाद फिर आपको दोस्तों परसेंटेज जो है वो आपकी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट आपको यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है। तो पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको क्लिक हियर टू अपलोड पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के लिए दोस्तों ये इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ लेने हैं। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में जो लिखा है वो फाइल साइज और फाइल के बारे में लिखा हुआ है, कितना साइज बनाना है और कितने के भीतर आपको फाइल साइज होनी चाहिए। फोटो का बैकग्राउंड जो होना चाहिए दोस्तों वो व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको फोटो अपलोड करने के लिए आपको ड्रॉ फाइल पर क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपकी फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी होगी। सिलेक्ट करेंगे तो दोस्तों फोटो आपका इस प्रकार यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। और अपलोड होने के बाद दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार आपको सोने लग जाएगा। उसके बाद फिर आपको क्लोज पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको सिग्नेचर आपको अपलोड करना है। तो सिग्नेचर के लिए भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे आपको क्लिक करना है।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप इसके ये इंस्ट्रक्शन है, ये आपको पढ़ लेना है। 50 से 100 KB तक होना चाहिए। ओनली JPG एंड JPG फॉर्मेट में आपका सिग्नेचर होना चाहिए। तो दोस्तों ये भी आपको इसी प्रकार यहाँ पे अपलोड कर लेना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको 10th की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करनी है। तो सर्टिफिकेट के लिए डायमेंशन की बात करें और फाइल साइज की बात करें तो 100 से 1 MB तक आपकी फाइल साइज होनी चाहिए। JPG या JPG या फिर PDF फॉर्मेट में आपकी फाइल होनी चाहिए। तो ये आपकी अपलोड हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको 10th की मार्कशीट और यहाँ पे फिर आपको एसेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। तो दोस्तों जो आपकी एसेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जो आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है, उसी एसेशनल क्वालिफिकेशन की आपको सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद दोस्तों अगर आप व्यू पर क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सभी डॉक्यूमेंट आप व्यू पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर पेमेंट डिटेल, तो पेमेंट जो है दोस्तों आपको जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसी पोस्ट के हिसाब से यहाँ पे आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद दोस्तों पेमेंट मोड, तो अब यहाँ पे आपको ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों ये डिक्लेरेशन है, तो आपको सभी डिक्लेरेशन पर नंबर बाय नंबर आपको क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ दोस्तों, ये अब आपका प्रीव्यू पेज है। अब यहाँ पे आपको साइड डिटेल एक बार आपको अच्छे से चेक कर लेनी है, साइड डिटेल ठीक है या नहीं है। अगर आपकी कोई भी डिटेल दोस्तों गलत है तो सबसे पहले आपको इस टैब को क्लोज करना है। उसके बाद फिर बैक पर क्लिक करके आप डिटेल को एडिट कर सकते हैं। अगर आपकी साइड डिटेल ठीक है तो दोस्तों अब यहाँ पे आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों फिर आपको आई एग्री पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों को जिस प्रकार इंटरफेस खुल जाओ दोस्तों, अब यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, UPI वॉलेट, NEFT और SBI ब्रांच के माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों जिससे पेमेंट करना है वो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। जैसे ही आपका ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो दोस्तों ये फॉर्म भी आपका कंप्लीटेड फिल हो जाएगा। उसके बाद इसका फाइनल प्रिंट आउट डाउनलोड करके सेव करके अपने पास रख लेना है। और दोस्तों फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।